कोई बच्चा, आज हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं, गाने के क्षेत्र में, पेंटिंग्स के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं आज। अब वो समय नहीं बचा कि गिनी चुनी 4 ऑप्शंस हुआ करते थे बच्चों के पास। अब ब्राइट हो गया है, क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है। अब जिस क्षेत्र में बच्चे की हॉबी हो, जिस क्षेत्र में बच्चे का मन लगता हो, कोई बच्चा खेलकूद में अच्छा है, उसको वहां की लाइन पकड़ाओ, वो अच्छे से काम करेगा, उसमें नाम कमाएगा। कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, उसको सिंगिंग का काम कराओ, उसको ट्यूटर लगाओ, उसकी कोचिंग वहां कराओ, उसकी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें पहुंचाओ, उसको गाने के लिए आगे बढ़ाओ। गाने के क्षेत्र में आपके देश में रविंद्र जैन, रूपेश जैन, ऐसे विश्वसागर जी भैया क्या नाम है, सचिन नहीं, विश्वसागर जी के भैया का नाम क्या है, ऐसे अच्छे अच्छे सिंगर्स आपकी समाज में बैठे हैं। ऐसे अच्छे अच्छे सिंगर्स, रविंद्र जैन ब्लाइंड होने पर भी पूरे भारत देश में उनका नाम है कि नहीं आज भी। सौरभ जैन सागर, इतना बढ़िया गला है उसका, इतना बढ़िया गला है, जब वो गाता है तो ऐसा लगता है कोयल कूक रही है। रूपेश टीकमगढ़ आज पूरे देश में अपना वो अच्छा नाम कमा रहा है। अब मां पड़ जाती पीछे, नहीं तो डॉक्टर ही बनना है, तो ना वो सिंगर बन पाता और ना डॉक्टर बन पाता, पक्का। इसलिए पहले अपने बच्चे की योग्यताओं को देखो, उसका मन किस कार्य में लग रहा है, उस कार्य में उसको आगे बढ़ाओगे, वह इंटरेस्ट के साथ काम करेगा। हम तो कहते हैं किसी का मन पाना पिंचस में लगता है, उसको मैकेनिक के काम में आगे बढ़ाओ। आपको क्या लगता है कि केवल मैकेनिक का मतलब क्या, केवल इतना ही है कि एक छोटा सा टपरा, 4 पानी लटक रहे हैं, कोई गाड़ी आके खड़ी हो गई, उसमें लगाना? अरे मैकेनिकिज्म में भी आज की डेट में बहुत बड़े बड़े नाम कमाते हैं लोग। हमारे यहाँ भोपाल में ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग हैं, मतलब जो हम पूर्व में जहाँ रहते थे, नहीं तो कहो महाराज जी को भोपाल से अभी भी आ गए क्या, जहाँ हम पूर्व में रहते थे वहाँ ऐसे ऐसे मैकेनिक्स देखे। अरे बड़े बड़े इंजीनियर्स क्या डिज़ाइन कर पाएंगे ऐसी हायाबूसा जैसी गाड़ियों को। वो यामा और ये जो पल्सर आती ना, पल्सर को हायाबूसा बना देते हैं वो मॉडिफाई करके। जो तुम 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ की गाड़ियां खरीदते हो ना, वहां 2 लाख में गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है। लोग मॉडिफाई कराते हैं वहां, शौकीन होते। हमारे यहाँ के लोग तो शौकीन ही है बड़े गाड़ी वाड़ी के, बाइक्स के खास तौर से। जीप बनाते हैं, ऐसी ऐसी जीप डिजाइन कर देंगे वो आपके सामने। अनपढ़ हैं, कुछ नहीं पढ़े, 2 शब्द भी नहीं पढ़े, पर टेक्निक्स हाथ में कमाल। एक बार की हम कहानी बताते, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, वो तो कहानियां से कहानी निकल आती हमारी। तो एक बार हमारी बाइक का डिस्क ब्रेक खराब हो गया, कंपनी में गए, उसने बोला इसका पंप खराब हो गया है, 3000 रुपये में पूरा पंप बदलेगा। हमने कहा सैलरी आएगी तब देखेंगे। उसी बीच में एक मेरा मित्र मिल गया जो वहां पे एक पुराना कबाड़ खाना है, उसके पास में एक मोमडन भाई है सलीम। वो बहुत अच्छा बाइक का रिपेयरिंग करता था, अच्छा मैकेनिक था, पढ़ा लिखा नहीं था, इंजीनियर भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी मैकेनिकल का उसका बहुत अच्छा था, हाथ में पकड़ थी। उसने बोला कि एक बार तू उसको गाड़ी दिखा ले, एक आध बार सर्विसिंग उससे करा ले, ये कंपनी वाले बहुत पैसे लेते हैं, काम करते नहीं है, वो अच्छा काम करके देता है। हमने कहा ठीक है भैया, एक बार उससे सर्विसिंग करा ली। उसके पास गाड़ी लेके गए, हमने उसको गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी। हमने उसको बताया हमारी गाड़ी का डिस्क ब्रेक खराब है, पहले इसका हमें खर्चा बता देना कितना आएगा, फिर देखते हैं इसको चेंज कराना है कि नहीं कराना। उसने बोला ठीक है। उसका फ़ोन आया, जैन साहब गाड़ी कंप्लीट हो गई। तो मैंने बोला वो डिस्क ब्रेक का तुमने खर्चा तो बताया नहीं। क्या क्या खर्चा? बोले नहीं उसमें मतलब वो पंप वगैरह खराब था ना। अरे कुछ नहीं था। अब टेक्निक्स, क्योंकि इंडिया में तो केवल जुगाड़ी चलती है, इंडिया में जुगाड़ी काम आती, तुम्हारे आगरा में तो जुगाड़ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, कबाड़ा और जुगाड़। उसने बोला अरे जैन साहब कुछ नहीं, स्प्रिंग खराब हो गया था पंप का, मैंने पेन का स्प्रिंग काटा, उसमें डाल दिया, बिंदास चल रहा है। जब तक हम गाड़ी छोड़ के आए थे तब तक डिस्क ब्रेक काम कर रहा था, कम से कम 6-7 साल काम करा।
और कंपनी वाले क्या बोल रहे थे, उसको निकाल के फेंक देते। तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी ऐसी अनपढ़ लोगों के पास भी टेक्निक्स होती हैं। दिमाग काम करना चाहिए, और व्यक्ति का दिमाग वही काम करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। उसके पास लाइन लग कर सर्विसिंग होती है, जबकि पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा वो। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर्स आके उसके पास काम कराते हैं। जो बड़े बड़े शोरूम्स के इंजीनियर ना, जब उनसे काम नहीं बनता तो उसके पास लेके आते हैं। तो केवल पढ़ाई, शाब्दिक पढ़ाई ही नहीं, उसके अंदर टैलेंट भरा पड़ा है बच्चे के अंदर, उस टैलेंट को निखारने का प्रयास करो। जब बच्चा टैलेंट अपना लेकर के बाहर प्रदर्शित करेगा, अपने आप उसमें कामयाबी उसके हाथ चूमेगी। आप उसको जबरदस्ती प्रेशराइज करोगे, तुझे यही बनना यही बनना, वो नहीं कर पाएगा। आप संकलिष्ठता में रहोगे और वो बच्चा संकलिष्ठता में जिएगा। और कहीं मन लटक गया तो बेटा कहाँ से लाओगे? कहीं लटक गया, ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, नहीं झेल पाया, दिमाग खिसक गया उसका अपने स्थान से, और कहीं आपके घर के ही पंखे से आप तो चले गए थे मार्केट सब्जी खरीदने, उतनी देर में वो पंखे से लटक गया। अब जब आके देखोगे, बेटा कहाँ से लाओगे, बिटिया कहाँ से लाओगे? इसलिए बच्चों पे उतना ही प्रेशर डालो आज के समय में तो, जितना उनके झेलने की क्षमता है। और उनको वही दिशा दो जिस दिशा में उनका इंटरेस्ट काम कर रहा है। क्योंकि कारण से कार्य का संपादन होता है, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण विपरीत चला जाएगा। सूत्र तो एक होता है, उसको लगाना आना चाहिए। चौतरफा उस एक सूत्र को आप कहां कहां लगा सकते हो। कारणाभावे, सूत्र इतना सा है, कारणाभावे कार्याभावे, कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव देखा जाता है। सर्वथा भी नहीं कह सकते, परंतु निमित्त तो वही है जो नैमित्य को प्रभावित करता है, उसी का नाम निमित्त होता है। शेष तो सभी निमित्ताभास होते हैं। हम आए, प्रवचन सुनाया, चातुर्मास किया, अच्छी अच्छी बातें बताई। केवल वे ही जीव जिनके अंदर वैराग्य की कणिका उत्पन्न हो गई, केवल वे ही जीव जो पापों से अपने आप को बचाने लग गए, उनके लिए मात्र हम निमित्त हैं। जिनके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाया, उनके लिए हम कोई निमित्त नहीं है। इसलिए जब कार्य संपन्न होता है, निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी कार्य संपन्न होगा, आप तो रोटी भी बनाओ, चौकी, बेलना, माँ, चूल्हा, गैस, कुकर आदि आदि की जरूरत पड़ेगी, ये सब निमित्त हैं। ऐसे ही वहां भरत को निमित्त बन गया, कारण बन गया। कौन? सीता का स्वयंवर। हीन भावना में चला गया। सूत्र अभी स्टूडेंट्स के ऊपर लगाया, इसी सूत्र के वैराग्य में लेके जाओ। कारण अभावे कार्याभावे, राग में चला गया, राग का कारण मिल गया, सूत्र राग में काम करने लग गया। सूत्र तो सूत्र है, उसको जहां लगाओगे वहां काम करेगा वो। कारण का मिलना, स्वयंवर, सीता का स्वयंवर कारण मिल गया, उससे बेचारा भरत हीन भावना में चला गया। मेरे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो कुछ प्रदर्शन किया ही नहीं, मैं भी तो दशरथ का ही पुत्र हूं। इसलिए बच्चों से मेरा कहना है, कभी किसी को देख करके ना तो ईर्ष्या भाव में डूबना, ना ही हीन भावना में जाना। उसकी अपनी योग्यता है, हमारी अपनी योग्यता है। हो सकता है हम आगे अच्छा पुरुषार्थ करें, उससे भी आगे निकल जाएं। पर आगे पुरुषार्थ करने के लिए जिंदा रहोगे तब ना, तब तो पुरुषार्थ करोगे। पहले ही कहीं से कूद काद गए तो फिर क्या कर पाओगे? इसलिए तुरंत निर्णय मत करो, समय दो अपने आप को। समय बदलते बदलते बहुत कुछ बदल जाता है। जीवन बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। उनको हंस के मुस्कुरा के ऐसे खिसका दो, आगे बढ़ो। उसके इस अभिप्राय को मां केकिया ने समझ लिया और तुरंत ही उन्होंने दशरथ से कहा कि स्वामिन, मुझे लगता है भरत हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं, और इस हीन भावना में अगर वो गहरे में चले गए तो बैरागी हो जाएंगे, साधु न बन जाएं। इससे पहले ही कुछ ऐसा कार्य करो जिससे कि भरत का जो हीन भावना है वह समाप्त हो जाए। दोनों भाइयों की उपलब्धि को देख करके भरत को
भरत को अंदर में क्षोभ उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ ऐसा उपक्रम करो जिससे भरत उस क्षोभ से बाहर निकल के आ जाए। दशरथ ने भी भरत का चेहरा देखा, ज्ञानी तो थे ही, तुरंत समझ गए और तुरंत नीति लगाई क्या करना चाहिए इस समय। उन्होंने तुरंत अपना संदेशा कनक के पास पहुंचाया, जनक के छोटे भाई कनक के पास पहुंचाया। उन्होंने कहा हमारा तृतीय पुत्र भरत इस समय क्षोभ को उत्पन्न हो गया है और मैं चाहता हूं कि आपकी पुत्री से यदि इसका विवाह किया जाएगा तो वो उस क्षोभ से, उस शोक से बाहर निकल आएगा। कौन मना करेगा? ऐसे परिवार के लिए अपनी बेटी देने के लिए कौन मना करेगा? कनक ने तुरंत ही हां करते हुए कहा, अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। पुनः वैसे तो कार्य वहां पर समाप्त हो गया था, परंतु भरत की स्थिति को देख करके पुनः कनक ने तुरंत अनाउंसमेंट किया, तुरंत घोषणा की, अभी कोई भी राजे महाराजे यहां उठेंगे नहीं, अपना आसन नहीं छोड़ेंगे। स्वयंवर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो हमारी बड़ी पुत्री का स्वयंवर हुआ है, हमारी पुत्री कनक सुंदरी, हमें उसका भी स्वयंवर करना है। इसलिए हमारी पुत्री कनक सुंदरी यहां बैठे हुए जिस भी राजकुमार के गले में वरमाला डालेगी वो उसका पति होगा, हमारा जमाता होगा। और धीरे से उसको इशारा कर दिया, भैया भरत को डालना है, क्योंकि अब वो पूरा कार्यक्रम तो भरत के चक्कर में रचाया गया था। तो धीरे से बेटी को इशारा कर दिया कि तुम्हें वरमाला भरत के गले, और बेटी भी चाहती भी भरत को ही रही थी, वो भी कि मुझे मेरी बहन को, ताऊ की बेटी सीता, मेरी बहन को राम मिल गए, मुझे भरत मिल जाए, वो भी यही चाह रही थी। और पिता ने इशारा किया, अब तो सोने पे सुहागा लग गया, तुरंत ही चमक आ गई, तुरंत ही निखार आ गया। और जैसे ही स्वयंवर प्रारंभ हुआ तुरंत उस कनक सुंदरी ने जाकर के अपनी वरमाला भरत के गले में डाल दी। भरत जैसे ही, भैया ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। भरत को वैराग उत्पन्न होने वाला था, वहां वैरागी होने जा रहा था भरत। उस स्थिति को देख करके भरत के अंदर वैराग्य की कणिका उत्पन्न हो रही थी, परंतु स्त्री की माला ने सब काम बिगाड़ दिया। सचिन भैया, ये सचिन भैया हमसे जब थे तब एक ही बात कहते रहते, महाराज 2012 के पहले अगर आचार्य श्री मिल गए होते तो हम उनका मिल कैसे जाते मित्र, तुम्हारे गले में तो फंदा पड़ा नहीं था। ठेंगुर जैसे जो मरखू गाय होती ना, मरखू जो मारने वाली, इधर उधर भागने वाली जो गाय होती ना, किसान इतना बड़ा लकड़ी का डूंडा, उसको बोलते ठेंगुर, उसके गले में फंसा देता है, रस्सी से बांध देता है। अब भग बेटा कहाँ भग रहा है? हाँ, जो इधर उधर फसलों को उजाड़ती है, यहाँ भागती वहाँ भागती है, ज़्यादा परेशान करती है ना किसान को, तो गले में ठेंगुर डाल देता है। ऐसे जब तुम लोग ज़्यादा परेशान करने लग जाते हो तो मम्मी पापा तुम्हारे गले में ठेंगुर डाल देते हैं, ले बेटा भग, अब कहाँ भग रहा है? उनने कहा मम्मी हमें बैराग हो रहा है, हमें तो महाराज के पास जाना है, हम तो साधु बनेंगे। उनने लिया ठेंगुर, फंसाया, डाल दिया, ले बेटा अब भग, कहाँ भग रहा है? पर मित्र मिलो जम्बू कुमार से, उनने एक नहीं 4-4 ठेंगुर डाले थे। कितने थे अम्मा? 4 विश्व सुंदरियां, हल्की फुल्की भी नहीं थी। 4 विश्व सुंदरियों से जम्बू स्वामी का विवाह कराया गया। उन्होंने कहा मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। ये होते हैं कुलवंत पुरुष, कुलवंती कन्याएं, माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र। उन्होंने कहा पिताश्री आप मेरे वैराग्य को नहीं समझ रहे हो, मैं विवाह के जंजाल में नहीं फंसना चाहता हूं, मैं इस जाल से बाहर जाकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। पर माता पिता नहीं माने, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, तुम ही चले जाओगे, इस राज का संचालन कौन करेगा? हमारे बुढ़ापे का सहारा, इनको मतलब होता बड़ा, ऐसी फालतू नहीं रोकती हैं तुम लोगों को, और तुम लोग मूर्ख बन जाते हो। सुन रहे हो भैया पीछे? तुम लोग मूर्ख बन जाते हो। ये 2-4 आंसू टपकाती हैं, उनने बोले तुम ही तो हमारे लाड़ले बेटा हो, तुम्हें तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा तो ऐसा, लो काम बिगड़ गया। अरे इनको अपना मतलब दिखता है, हमारे बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा, बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? अरे माँ
क्यों बेचारे को संसार के जाल में फंसा लेती हो, क्यों बेचारे को संसार के जाल में फंसा लेती हो? इस बात की गारंटी कौन ले रहा है कि तुम बुढ़ापा देख पाओगे? इस बात की कोई गारंटी है क्या? तुमने बुढ़ापा का वो दिखा करके कि हमारी सेवा कौन करेगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, ये दिखा करके उसको मोक्ष मार्ग से वंचित कर दिया। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि तुम बुढ़ापा देख पाओगे? और कदाचित देख भी लिया तो इस बात की गारंटी कौन लेगा? उसकी जो देवी आएगी वो देवी तुम्हारी सेवा करेगी। कहीं आ गई खूंखार चंडका कहीं की, और अम्मा उसने तुमसे तुम्हारी कमर में लटकती चाबी का गुच्छा छीन लिया और कहा, अम्मा रोटी जब तक ठुक रही है तब तक घर में पड़ी रहो, और जिस दिन रोटी बनाना बंद उस दिन गेट आउट, जाओ किसी वृद्धाश्रम में रहो। तिल तिल मरना पड़ता है, फिर उस समय तिल तिल मरना पड़ता है। फिर उस समय याद आता है, हाय हाय मैंने अपने बच्चे को कैसे करके पाला था, अपने कलेजे को टिकड़े के छाती से लगा लगा के मैं पालती थी, ये बीमार हो जाता था। अरे मित्र, तुम लोगों को क्या पता, तुम लोगों को क्या पता, वो माँ भोजन करने बैठती थी और तुम्हें लूज मोशन हो जाते थे, दस्त कर लेते थे, उसकी गोदी में तुम टट्टी कर देते थे, तब वो माँ अपने भोजन को छोड़ छोड़ करके तेरे बेटे तेरी टट्टी को साफ करती थी, तेरे मल को साफ करती थी, तुझे नहलाती थी, तुझे धुलाती थी, बाद में मुंह में ग्रास डालती थी। आज उस माँ के, आज उस पिता के बूढ़े शरीर को देख करके तुम्हें ग्लानि महसूस हो रही है, तुम्हें बोझ लगने लग गए हैं। उस दिन से मिलो जब तुम बुखार से पीड़ित थे, तुम्हें पीड़ा हुई थी, वो पूरी माँ तुम्हें थपकियां देती, लोरी सुनाते सुनाते उसने पूरी रात बिता दी थी। वो पिता एक मिनट के लिए भी सोया नहीं था, पूरी रात उसने अपने सीने से लगाए लगाए तुम्हें, तुम रोते थे, चिल्लाते थे, तुम्हें ठोका पीटा नहीं था, मारा नहीं था। आज तो तुम उनके इस जर्जर शरीर को देख करके उनका तिरस्कार कर देते हो, पर वो दिन भूल गए तुम जब तुम्हारा छोटा नन्हा सा शरीर था, तुम पीड़ित थे, तो माँ और पिता ने पूरी रात जाग जाग करके अपनी नींद आंखों में निकाल दी थी। पर तुम्हारे कुणिक ने जब सैनिक के ऊपर वार किया, तुम्हारे याद दिलाए, बेटा तू भूल गया, बचपन में जब तू बहुत छोटा था, तेरे अंगूठे में फोड़ा हो गया था और उसकी इतनी वेदना होती थी, असहाय वेदना, तू चीखता था, चिल्लाता था, तब कोई वैद्य कोई भी औषधि काम नहीं करती थी उसके ऊपर, तब पूरी रात भर तेरे पिता तेरे अंगूठे को अपने मुंह में डालकर बैठे रहते थे, क्योंकि मुंह की लार से उसमें सांत्वना मिलती थी, तुझे ठंडक मिलती थी। इसलिए तेरे पिता पूरे रात भर वो पीप से भरा हुआ अंगूठा अपने मुंह में डाल के रखते थे। और आज तू बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, तूने अपने ही पिता को, आज तू इतना बड़ा हो गया, तूने अपने ही पिता को उठा करके कैद खाने में, पिंजड़े में बंद कर दिया, इतना बड़ा हो। पर इसमें भी तेरा क्या दोष है, इसमें भी तेरा क्या दोष है? उनने ही पूर्व में कोई ऐसा बैर बांध के रखा तेरे साथ, जो आज तेरे रूप में उनको पुत्र मिला है, पुत्र होकर भी तू उनको प्रताड़ित करता है, कष्ट देता है। इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मत करो माता पिता का तिरस्कार, अपमान मत करो। पर आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, अपने बच्चे के राग में, अपनी संतान के राग में इतना भी मत कर दो, इतना भी मत कर दो कि आपका ही बेटा आपका बैरी बन के बैठ जाए। इस पर्याय में भी और कालांतर में भी हो सकता है, इस पर्याय में सम्मान बस कुछ ना बोल पाए, पर कालांतर में जाकर वही शत्रु बनकर, प्रचंड बैरी बनकर खड़ा हो जाएगा। फिर हाय तौबा हाय दैया करते मिलोगे, पर कोई भी संभालने वाला नहीं मिलेगा वहां। इसलिए कार्य, ये कारण है, आज का तुम्हारा किया गया कृत्य ये कारण है, भविष्य में यही कार्य को संपन्न कराएगा। उस कार्य के संपन्न होने पर फिर आंसू बहाओगे, रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। संतान को संतान मानो, पालो पोसो, सब कुछ करो, पर इतना भी अपना अनन्य मत मानने लग जाओ, इतना भी मत डूब जाओ उसमें कि उसके पीछे कषाय करने लग जाओ, उसके पीछे राग द्वेष करने लग जाओ, उसके पीछे अपनी आत्मा का घात करने लग जाओ। समय पा करके वह तो चला जाएगा। इतनी भी उम्मीद मत लगाओ। कर्तव्य मानकर इन बच्चों को पालो पोसो, सब कुछ करो, धर्म के संस्कार दो, सब कुछ करो, पर इतनी आशा मत लगाओ कि ये बूढ़ा होने पर हमारे लिए कुछ करेगा। यदि मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहा है, साहर्ष उसको आगे जाने दो, बढ़ने दो, बढ़ जाएगा तो आपका पूरा का पूरा कुल धन्य हो जाएगा।
नहीं बढ़ पाया, नहीं बढ़ पाया, विवाह बंधन में फंस गया और कहीं वह कर्म उदय में आ गया, बैरी बन करके आपके सामने खड़ा हो गया, आपको त्रास देगा, आपको परेशान करेगा,